हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो हम हाजिर हैं फिर से हमारी ऑल इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक रिएक्शंस की सीरीज में। ये वीडियो आपका आखिरी वीडियो होने वाला है क्योंकि हमने बाकी के चैप्टर्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, जो कि हम चैप्टर वाइज सारे ही इम्पोर्टेंट रिएक्शंस कर रहे थे बोर्ड्स पर्पस के लिए। ठीक है, तो अगर आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये लेक्चर सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही होंगी। और अगर अभी तक नहीं देखा है तो आप सारे ही चैप्टर्स के लिए एक बार गो थ्रू करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ओके, तो इसके बाद अमाइंस चैप्टर आता है। दिस इज योर एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अमाइंस वाला वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो अगर आप चाहें, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, आप पहले इसको देख लें, फिर उसको देख लें, या फिर पहले उसको देख लें। ठीक है, तो इन दिस चैप्टर हमने एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड्स के प्रिपरेशंस एंड केमिकल रिएक्शंस देखने। ठीक है, तो एल्डिहाइड्स के बारे में अगर हम आपको बताएं तो एल्डिहाइड्स में क्या होता है, एल्डिहाइड्स में फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, दिस टाइप से होता है। ठीक है, RCOH और RCOR, RCOOH। ठीक है, अगर आप तीनों में देखें डिफरेंस कहाँ आ रहा है, यहाँ पे H है, यहाँ पे R है, यहाँ पे OH है। ठीक है, यही डिफरेंस है, बाकी तो पूरा सेम ही है। तो अगर कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड में, एक साइड में अल्काइल ग्रुप है, एक साइड में हाइड्रोजन है, तो आप उसको बोलेंगे वो आपका कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो गया, एल्डिहाइड हो गया। अगर दोनों ही साइड अल्काइल ग्रुप हो जाता है तब आप उसको बोलते हैं कीटोन। और अगर एक साइड अल्काइल ग्रुप है, एक साइड OH ग्रुप है, तब आप उसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो आइए वन बाय वन हम इनके सारे रिएक्शंस देखते हैं। फर्स्ट में हम देखने वाले हैं एल्डिहाइड्स के सारे ही प्रिपरेशन मेथड्स। ठीक है, तो एल्डिहाइड्स के अगर हम प्रिपरेशन मेथड्स की बात करें तो इधर देखिए, फ्रॉम असाइल क्लोराइड्स, असाइल क्लोराइड से कैसे एल्डिहाइड्स बनाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पढ़ना है और याद रखना है। देखिए, ये हमने RCOCl, देखिए कार्बोनिल के एक साइड R हो और एक साइड Cl हो तो उसको हम असाइल क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, जब इनको हम रिड्यूस करवाते हैं, रिडक्शन करवाते हैं, आपको पता है ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है हमारा, है ना, कैटालिटिक रिडक्शन में हमने पढ़ा है। इसमें अगर हम बैरियम सल्फेट डाल दें, है ना, अगर हम बैरियम सल्फेट डाल दें तो यहाँ पर क्या होता है, ये Cl बॉन्ड, ये C और Cl बॉन्ड ये हटता है और इसकी जगह हाइड्रोजन आ जाता है। ठीक है, तो असाइल क्लोराइड काय में कन्वर्ट हो गया, आपका एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। इसी को आप रोजनमंड रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जब एल्डिहाइड्स को हाइड्रोजन, पैलेडियम, बैरियम सल्फेट के प्रेजेंस में रिड्यूस करवाया जाता है तो वहां पर बनता है एल्डिहाइड, और इसी रिएक्शन को हम रोजनमंड रिएक्शन कहते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए, 2 मिनट का ब्रेक लीजिए। यही सारे क्या है, आपको रिएजेंट का सेट लिखना है, वीडियो रोकना है और खुद से बनाना है, क्या आपसे बन रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, ये पूरा हमने एज इट इज बनाया, देखो क्या बनाया, ये एज इट इज बनाएंगे पूरा। ठीक है, ये एज इट इज बनाएंगे, C है, C एज इट इज बनाया, O एज इट इज बनाया, क्या हो जाएगा, Cl की जगह पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। तो दिस इज योर बेंजल्डिहाइड। क्या बन गया यहाँ पे, बेंजल्डिहाइड बन गया है ना, ये बन गया आपका बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो आपका पहला रिएक्शन क्लियर है, समझ में आया। अगला है फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एस्टर्स। नाइट्राइल्स मतलब साइनाइड ग्रुप, CN ग्रुप। नाइट्राइल्स और एस्टर्स के प्रेजेंस में भी हम एल्डिहाइड बना सकते हैं। अगर आपके पास नाइट्राइल है, आपको क्या लेना है, स्टेनस क्लोराइड और HCl का रिएजेंट लेना है। इसको हम कंबाइनली स्टेफन्स रिएजेंट बोलते हैं। स्टेफन से याद रख लेना, 3 SN, स्टेफन, है ना, स्टेफन्स रिएजेंट ये होता है। तो जब आप RCN से इसका रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, RCHO बन जाता है। आपको बस इतना ध्यान रखना है ना, ये सेट याद रखना है, RCN जो भी आपको दे रखा हो RCHO में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज योर स्टेफन्स रिएक्शन। जैसा कि मैं हर सीरीज में आपको, हर लेक्चर में मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर कोई नेम रिएक्शन इन्वॉल्व हो रही है तो भले मैं स्टार मार्क लगाऊं या नहीं लगाऊं, आपको बोर्ड्स के लिए वो नेम रिएक्शन पढ़नी है। रोजनमैन रिएक्शन बिल्कुल पढ़ना है, स्टेफन रिएक्शन बिल्कुल पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो स्टेफन्स रिएक्शन हो गई। स्टेफन्स रिएक्शन आप सिर्फ तब तक बोलेंगे जब तक आप ये रिएजेंट का सेट यूज कर रहे हैं। अगर आपका सेट बदल गया तब आप फिर उसको स्टेफन रिएक्शन नहीं बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें, और भी तरीके होते हैं नाइट्राइल्स को रिड्यूस करके एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के, जैसे कि डाइबल H, है ना, ये पूरा रिड्यूसिंग एजेंट होता है जिसको हम डाइबल H बोलते हैं। ये आपको ऐसा भी लिखा मिल सकता है, डाइबल H भी लिख सकते हैं, है ना, काम वही होता है, RCN को RCHO में कन्वर्ट करने का, है ना। ये आपका नाइट्राइल हो गया, ये आपका एस्टर हो गया, एस्टर को भी काय में कन्वर्ट कर दिया, ये OH पूरे की जगह कौन आ गया, हाइड्रोजन आ गया। ठीक है, तो दोनों रिएक्शन आपको आनी चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा सेट आपको कहीं लिखा मिल जाए तो आप क्या करेंगे, RCN को काय में कन्वर्ट कर देंगे, RCHO में कन्वर्ट कर देंगे, और अगर एस्टर है तो एस्टर को भी काय में, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। ओके, ये भी रिडक्शन ही था।
अगला हम देखते हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स में हमारे दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और दोनों ही आपके नेम रिएक्शंस है, तो आपको आना चाहिए। फर्स्ट वन इज इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है, आपका जो भी सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, हाइड्रोकार्बन ही रहेगा पूरा, उसको क्रोमिल क्लोराइड CH2 और एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं, उसका डायरेक्ट ऊपर का CH3 का में कन्वर्ट हो जाता है CH। देखो दोनों में ही बेंजल्डिहाइड बन रहा है। क्या बन रहा है, दोनों में ही बेंजल्डिहाइड बन रहा है, बस आपका क्या है, ये रिएजेंट का सेट डिफरेंट है। अगर ये रिएजेंट का सेट है तो आपको याद रखना है वो रिएक्शन कौन सा है, इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, अगर बेंजीन के साथ हम कार्बन मोनोऑक्साइड HCl और एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड का रिएक्शन करवाते हैं, ये पूरा सेट गेटरमैन कोच का रिएजेंट कहलाता है और इसी वजह से पूरी रिएक्शन गेटरमैन कोच सिंथेसिस या रिएक्शन कहलाती है। ये सेट क्या करेगा, CHO बना के यहाँ पे बेंजीन के ऊपर जोड़ देता है। ठीक है, तो ये सारे ही प्रिपरेशन मेथड्स थे किसके, एल्डिहाइड्स के। ठीक है, अब प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। कीटोन्स के प्रिपरेशन में मेनली आप, अगर आपसे बिल्कुल ही नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट ये दो तो आप करके ही जाइए। ठीक है, दो में हमने वही असाइल क्लोराइड और हाइड्रोकार्बन लिया है। फर्स्ट वन क्या है, असाइल क्लोराइड। तो असाइल क्लोराइड की जब हम रिएक्शन डाई एल्काइल कैडमियम के साथ करवाते हैं, तो देखिए क्या हो रहा है, ये आपका वही असाइल क्लोराइड है, डाई एल्काइल कैडमियम से क्या होगा, ये Cl हटेगा, यहाँ पे कौन आ जाएगा, R आ जाएगा, है ना। तो क्या बन जाएगा, अब हमको कीटोन बनाना है तो हमको हाइड्रोजन नहीं R ग्रुप लाना है, अल्काइल ग्रुप लाना है। ठीक है, तो R यहाँ जुड़ जाएगा, ये बन गया आपका कीटोन। अब यहाँ पे दो R हैं तो हमको ये भी दो मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। ठीक है, तब जाके आपको दो कीटोन के मॉलिक्यूल मिलेंगे, दो Cl निकलेंगे, दो Cl कैडमियम क्लोराइड के फॉर्म में बाहर हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका पहला रिएक्शन था। दूसरे रिएक्शन की अगर हम बात करें तो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से भी आप बना सकते हैं कीटोन्स। कैसे, ये आपका बेंजीन था, बेंजीन की रिएक्शन वही हम असाइल क्लोराइड से कराएंगे और एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो जब भी ये वाला सेट होता है हम इसको क्या बोलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट का रिएजेंट सेट है ये, और अगर इसकी जगह क्या होता, सिर्फ RCl होता है ना, तब आप क्या बोलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, ये पूरा असाइल ग्रुप जाएगा और ये यहाँ ऐड हो जाएगा। ये देखिए है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, ये आपका बेंजीन के ऊपर COR ग्रुप क्या हो चुका है, ऐड हो चुका है। मान लो R अगर CH3 है, R क्या है, CH3 है ना, तो आप इसका क्या नाम देंगे, एसिटोफिनोन। क्या बोलेंगे इसको, एसिटोफिनोन। उस हिसाब से आपका जो भी यहाँ पर आपका रहेगा नाम, आप उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना। ठीक है, तो दिस इज योर प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ये आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट लेना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका एक बार। ठीक, नेक्स्ट, अब ये सारे ही रिएक्शन से आपके केमिकल रिएक्शन सारे इंपॉर्टेंट, एल्डिहाइड और कीटोन के, ये सब इंपॉर्टेंट है, करना है। ठीक है, वन बाय वन हम इसको कवर करें, देख लीजिए ये सारे रिएक्शन है। ठीक है, आई वन बाय वन हम कवर करते हैं। सबसे पहले रिडक्शन, है ना, कि एल्डिहाइड और कीटोन्स रिड्यूस कैसे होते हैं। देखिए अब हमने सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप लिया है ना, अगर एल्डिहाइड होगा तो एक साइड R होगा, एक साइड H होगा, और अगर कीटोन होगा तो यहाँ पर भी क्या होगा, R होगा। ठीक है, तो हमको मेन कार्बोनिल को देखना है कि कार्बोनिल पे क्या असर पड़ रहा है। एल्डिहाइड कीटोन दोनों ही ये रिएक्शन देंगे। ठीक है, रिडक्शन मतलब क्या, ऑक्सीजन का जाना, हाइड्रोजन का ऐड होना, क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो अगर हम जिंक अमलगम और HCl के प्रेजेंस में रिड्यूस कर रहे हैं तो देखिए ये दो बॉन्ड टूटेंगे, ऑक्सीजन जाएगा, ऑक्सीजन की जगह कौन आ गया, हाइड्रोजन आ गया, सिंपल। तो ये रिडक्शन कहलाता है क्लेमेंसन रिडक्शन। क्या बोलते हैं आप इसको, क्लेमेंसन रिडक्शन। अगर सेम देखिए अभी भी वही कार्बोनिल है, अभी भी प्रोडक्ट वही है, आपका हाइड्रोकार्बन बन रहा है, लेकिन रिएजेंट का सेट बदल गया। रिएजेंट क्या आ गया, हाइड्राजीन आ गया, KOH एथिलीन ग्लाइकोल, और हीट हो गया। तो इस रिएजेंट में अगर आपको हाइड्राजीन KOH टाइप का कुछ मिल जाए, दैट मीन समझ जाओ कि वहां पे वोल्फ किश्नर रिडक्शन हो रहा है। तो अगर आपको वोल्फ किश्नर रिडक्शन पूछते हैं एग्जाम में तो आपको ये सेट लिखना है, अगर आपको क्लेमेंसन रिडक्शन पूछते हैं तो आपको ये सेट लिखना है। रिएक्शन दोनों में एक ही होगी। ठीक है, दूसरे में ऑक्सीडेशन पर अगर हम आए तो ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का एडिशन। तो देखिए एल्डिहाइड्स जो होते हैं वो इजीली ऑक्सीडाइज कर जाते हैं। तो आपके नॉर्मल जितने भी पोटेशियम परमैंगनेट, डाइक्रोमेट वगैरह, ये जितने भी नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है आप यूज कर सकते हो किसके लिए, आपके
एल्डिहाइड को काय में कन्वर्ट करने के लिए, उसका ऑक्सीडेशन करवाने के लिए। तो जब भी आप एल्डिहाइड को, आपको अगर कोई स्पेसिफिक रिएजेंट नहीं याद आ रहा है, जैसे कि हमने पीसीसी, पीडीसी, बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं ना, अगर आपको कोई याद आ रहा है तो ठीक है, नहीं याद आ रहा है तो आप सिर्फ ऐसे ऑक्सीजन के पास ब्रैकेट बना के लिख दो, इसका मतलब होता है कि आप ऑक्सीडेशन करवा रहे हो, ठीक है। तो नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की प्रेजेंस में भी जो आपका एल्डिहाइड है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये वाले रिएक्शन आप कहाँ लिख सकते हो, आप एसिड के प्रिपरेशन में भी लिख सकते हो, है ना, वहां के लिए भी आपको एक रिएक्शन कवर हो जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें कीटोन्स की, तो बेटा कीटोन्स इतना इजीली ऑक्सीडाइज नहीं करते, आपको कंडीशंस थोड़ी सी ड्रास्टिक लेनी पड़ती है, ठीक है। और अगर ऑक्सीडाइज करते भी हैं तो उनमें ऑक्सीजन का एडिशन होता है, पर साथ साथ में पूरा का पूरा कीटोन एक साथ कभी भी एक एसिड नहीं बनाता, वो टूट जाता है और दो टुकड़ों में एसिड बनाता है। जैसे कि सपोज ये बॉन्ड यहां से टूटा तो क्या बनेगा, RCOH बनेगा, RCH2COH बनेगा, तो दो एसिड्स में टूट गया, ठीक है। अब यहां से जो इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, वो याद रखना है आपको टेस्ट। इनके हम टेस्ट देते हैं, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा कि एल्डिहाइड को हम इजीली ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, लेकिन हम कीटोन्स को इजीली ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। तो हम दो टेस्ट लगाते हैं। तो जब भी आपने देखा होगा हम फंक्शनल ग्रुप टेस्ट लगाते हैं आपके लैब में, है ना। तो जब भी हमको टेस्ट लगाना हो कि आपके फंक्शनल ग्रुप में एल्डिहाइड है या कीटोन है, तो उसमें दो टेस्ट बहुत फेमस होते हैं। पहला होता है आपका टॉलेंस टेस्ट, दूसरा होता है आपका फेलिंग टेस्ट, ठीक है। तो दोनों ही टेस्ट में क्या होता है, ये टेस्ट अगर पॉजिटिव है, अगर ये टेस्ट लग रहा है दैट मींस आपने क्या लिया है, एल्डिहाइड लिया है। अगर टेस्ट नहीं लग रहा मतलब ये क्या है, कीटोन है, ठीक है। दोनों में ही क्या होता है, आप एल्डिहाइड लोगे, एल्डिहाइड आपका उसके कार्बोक्सिलेट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो बाद में जाके एसिड में कन्वर्ट, ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि, ठीक है, एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो टॉलेंस टेस्ट में, इन दोनों के टेस्ट में आपको उनके रिएजेंट का सेट याद रखना है और क्या चेंज आ रहा है जिससे आपको पता पड़ रहा है कि हाँ टेस्ट हो रहा है, ये याद रखना है। तो यहाँ पे आप टॉलेंस रिएजेंट लेते हो। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन होता है, ठीक है, जो क्या करता है, एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर देता है। सिल्वर, H2O और अमोनिया ये सब वहां से निकलता है, ठीक है। अब ये जो सिल्वर यहाँ पे निकल रहा है, इस सिल्वर, अब सिल्वर मतलब क्या, चांदी, तो सिल्वर जैसा कलर आपको दिखेगा, सिल्वर मेटल क्योंकि बन रहा है, इस वजह से आप इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हो। तो अगर सिल्वर बन रहा है तो ये कंफर्म होता है कि यहाँ पे एल्डिहाइड है। अगर ऐसा कुछ नहीं बन रहा दैट मींस वहां पर कीटोन था, ठीक है। अब फेलिंग्स टेस्ट में क्या होता है, सेम वही होता है। अब यहाँ पे क्या चेंज आता है, यहाँ पे आपको बनता है रेड ब्राउन PPT, है ना, कॉपर ऑक्साइड का क्या बनता है, रेड ब्राउन PPT बनता है, जो कि कंफर्म करता है कि एल्डिहाइड है। यहाँ पे आप दो सॉल्यूशन लेते हैं। देखिए अगर आपको याद रह जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं पूछा था, बट बाय चांस अगर आ जाए, फेलिंग सोल्यूशन ए, फेलिंग सोल्यूशन बी, दो सॉल्यूशन होते हैं जिनको आप इक्वल इक्वल अमाउंट में लेते हो और आप एल्डिहाइड डाल देते हो फिर, ठीक है। तो आपका जो फेलिंग सोल्यूशन ए होता है वो होता है एक्वा, आपको सिर्फ नाम ध्यान रखना है, एक्वस कॉपर सल्फेट। जो आपका बी सोल्यूशन होता है वो होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, बस दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। अगले पे हम आए, ये है अल्डोल कंडेंसेशन। अब देखो बच्चे बहुत, क्योंकि बुक में बहुत अच्छा खासा मैकेनिज्म वगैरह दे रखा है, अगर आपको मैकेनिज्म नहीं ध्यान है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एंड टाइम पर अगर आपको मैकेनिज्म नहीं ध्यान रहता है तो आप सिर्फ रिएक्शन कैसे लिख के आओ जिसमें आपको मार्क्स मिल जाए। तो अल्डोल कंडेंसेशन, ये वो एल्डिहाइड या कीटोन देंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है अच्छे से, है ना। कैसे एल्डिहाइड और कीटोन होने चाहिए, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन्स हो। अगर अल्फा हाइड्रोजन्स नहीं है तो वो अल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन्स मतलब क्या, कि ये कार्बोनिल ग्रुप से जो आपका कार्बन जुड़ा हुआ है उसके पास हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। तो अल्फा कार्बन भी होना चाहिए और उस कार्बन पे कुछ हाइड्रोजन्स भी होना चाहिए, है ना। तो अगर एसीटोन की बात करें, एसीटोन देगा, एसिटल्डिहाइड देगा, फॉर्मेल्डिहाइड नहीं देगा, बेंजल्डिहाइड नहीं देगा, ध्यान रखना, ठीक है। एक तो अल्फा हाइड्रोजन्स ध्यान रखना है। दूसरा, ये रिएक्शन होती है आपके डाइल्यूट बेस में, काय में होती है, डाइल्यूट बेस में होती है, ठीक है। क्यों याद रखना अभी मैं आपको समझा दूंगी। अब हम ये रिएक्शन याद कैसे रखें कि कैसे ये रिएक्शन हो रहा है, तो देखो याद ऐसे रखना है आपको। आपने दो मॉलिक्यूल लिए CH3CHO के, अब बोलोगे मैम अलग अलग दिख रही है, तो दोनों सेम ही मॉलिक्यूल हैं। दो सेम मॉलिक्यूल्स डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में कंडेंस कर जाते हैं और आपको एक कंडेंस बड़ा सा प्रोडक्ट मिलता है। क्या मिलता है, देखो CH3CHO, CH3CHO, एक ही है, बस लिखने का तरीका अलग है ना।
इन दोनों को इस टाइप से लिखेंगे कि एक का ऑक्सीजन और दूसरे से आप 2 हाइड्रोजन रिमूव कर पाओ, -H2, वाटर यहां से चला जाएगा, जो बच रहा है उसको एज इट इज जोड़ दो। देखो CH3 CH डबल बॉन्ड से कार्बन जुड़ गया, CH था COH, है ना। इसको आप बोलोगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। ये आपका कंडेंस्ड प्रोडक्ट है, ठीक है, ओके। बीच में आपका अल्डोल बनता है, इस वजह से इसको अल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। जो अल्डोल है वो फिर से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करके इस कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये वन शॉट में डायरेक्ट रिएक्शन आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। आगे हम बढ़े तो अगला है कैनिजारो रिएक्शन। अब देखो जो मैंने बताया था ना कि डाइल्यूट बेस और ये सब याद रखना, वो इसलिए याद रखना क्योंकि आपका सिमिलर रिएक्शन ऐसे एल्डिहाइड कीटोन देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन्स नहीं होते, है ना। तो वो सारे एल्डिहाइड कीटोन्स जिनके पास नो अल्फा हाइड्रोजन्स, अगर अल्फा हाइड्रोजन्स नहीं है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में डाइल्यूट की जगह अब आपका स्ट्रॉन्ग बेस हो जाता है और वो देते हैं कैनिजारो रिएक्शन। क्या देते हैं? कैनिजारो रिएक्शन। जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड, ये क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड के हमने 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड के हमने 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं, कंसंट्रेटेड बेस ले लिया और हीट करा, तो आपको जुड़ के कुछ प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, 2 अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे। एक आपका अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है और दूसरा आपका सॉल्ट बना लेता है, ठीक है। क्या होगा? एक आपको अल्कोहल मिलेगा, अल्कोहल, और दूसरा आपको सॉल्ट मिलेगा, ठीक है। ये 2 प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमने यहाँ पर कंडेंसेशन पढ़ा, अल्डोल कंडेंसेशन, अब अल्डोल कंडेंसेशन में अगर आप जो 2 मॉलिक्यूल्स ले रहे हो वो सेम है, जैसे कि अभी हमने क्या करा था, 2 सेम एल्डिहाइड लिए थे ना, एसिटाल्डिहाइड, या तो 2 सेम कीटोन ले लिया एसीटोन, अगर सेम है तो आप उसको बोलते हो सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। बट अगर आप अलग अलग ले रहे हो, डिफरेंट ले रहे हो, एक एल्डिहाइड ले लिया, एक कीटोन ले लिया, या एल्डिहाइड में ही एक दूसरा लिया, तब आप इसको बोलते हो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है, क्लियर। तो ये सारे ही आपके रिएक्शंस थे, किसके? केमिकल रिएक्शंस थे आपके एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के। तो इस तरह आपका पार्ट 1 जो कि बड़ा था वो खत्म हो चुका है। अब है नेक्स्ट आपका कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट, ठीक है। तो आइए पहले सीखते हैं कि बनाते कैसे, फिर उनके केमिकल रिएक्शंस देखेंगे। तो सिर्फ 3 रिएक्शंस है, और भी आप कर सकते हो। देखो मुझे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा, मतलब कुछ ना करने से अच्छा कुछ, क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चंस बने नहीं है कभी, है ना। तो एटलीस्ट आप 3-4 करके जाइए। तो फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल्स, हमने अभी देखा कि जब आप प्राइमरी अल्कोहल्स का हमने एल्डिहाइड कीटोन का देखा था, आप ध्यान रखना हमने अल्कोहल वाला चैप्टर जब पढ़ा था, तो जब आप प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो वहां एसिड बनता है ना। तो आपके ये रिएजेंट्स होते हैं, अगर आप इन रिएजेंट्स को लोगे, कुछ भी एक आध लिख सकते हो, उसके प्रेजेंस में ये प्राइमरी अल्कोहल क्या देते हैं? एसिड देते हैं। दूसरा नाइट्राइल या अमाइड की अगर हम बात करें तो वही साइनो, है ना, साइनाइड ग्रुप आपका, साइनाइड का आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो अमाइड बन जाता है। तो अमाइड की रिएक्शन तो यहीं से शुरू होगी, और अगर आप नाइट्राइल ले रहे हो तो नाइट्राइल पहले अमाइड में कन्वर्ट होगा, और अमाइड ये है आपका नाइट्राइल, ठीक है। दिस वन इज योर नाइट्राइल। नाइट्राइल एसिडिक हाइड्रोलिसिस अगर आप उसका करते हो तो वो अमाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, जब आप ऑर्गेनिक कन्वर्जन पढ़ोगे ना तब आपको ये याद रहना चाहिए कि जब भी आपके पास साइनाइड है आप उसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे तो वो अमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो अमाइड है उसको अगर फिर से आप एसिड के प्रेजेंस में हीट करोगे तो वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, RCO, इसको हटा के OH आ जाता है, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का क्या है? RMgX। अगर कार्बन डाइऑक्साइड से ड्राई ईथर की प्रेजेंस में आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो डायरेक्ट ये क्या होगा? ये MgX हटेगा, MgX की जगह क्या आ गया? COH आ गया, ठीक है, क्या आ गया? COH आ गया। तो इस तरह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये जितने भी रिएक्शंस मैं बता रही हूँ ना कहीं कन्वर्जन्स वगैरह में या डायरेक्टली पूछे जाते हैं, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे हम बढ़ते हैं। अब आते हैं केमिकल रिएक्शंस के। एसिड्स के जितने भी केमिकल रिएक्शंस है, ये डायरेक्टली आपसे ऐसे ना पूछ के, आपसे डायरेक्ट पूछ लिया था
कि आप इसको कैसे बनाओगे एसिड से, इसको कैसे बनाओगे एसिड से। तो जो बनने वाला प्रोडक्ट है उसके नाम से क्वेश्चन आया था कि आप ये बना के बताओ, ये बना के बताओ। तो मिनिमम 5-6 रिएक्शंस तो आपको पढ़ के ही जाना है, ठीक है। जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, क्वेश्चन आया था, एनहाइड्राइड का नाम लिखा हुआ था कि ये एनहाइड्राइड आप कैसे बनाओगे एसिटिक एसिड से। मैं क्वेश्चन भी अभी बताऊंगी आपको, ठीक है। तो ये एसिटिक एसिड है, जब आप इसको एसिड के प्रेजेंस में हीट करते हो तो ये क्या बनाता है, एनहाइड्राइड बनाता है, ठीक है। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, एस्टरिफिकेशन में क्या होता है, एक आपने एसिड ले लिया, एक आपने अल्कोहल ले लिया, मिनरल एसिड के प्रेजेंस में इसको अगर आप ट्रीट करते हो तो एसिड और अल्कोहल मिलकर एस्टर बनाता है, ठीक है। और साथ में क्या होता है, वाटर रिलीज हो जाता है, ठीक है। देखिए CH3CO, C2H5 ये पानी गया, ठीक है। अब रिएक्शंस विद PCl5, PCl3, SOCl2 क्या होता है, जब आप एसिड को इनके साथ रिएक्ट करते हो तो तीनों में ही असाइल क्लोराइड बन रहा है, आपको अगर दिख रहा हो तो तीनों में ही असाइल क्लोराइड बन रहा है। साइड प्रोडक्ट्स थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं। PCl5 में से एक क्लोरीन इधर गया, PCl3 निकल गया, बचा हुआ क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ HCl बना देगा। अगर PCl3 है तो 3 के 3 क्लोरीन 8 COCl बना लेंगे और जो बचा P वो आपका H3PO3 फास्फोरस एसिड बना लेता है, ठीक है। SOCl2 के केस में एक Cl ये बनाएगा, दूसरा Cl H के साथ बाहर हो जाएगा और SO2 यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ से निकल जाती है, ठीक है। 3 रिएक्शन ये। फोर्थ वन, रिएक्शन विथ अमोनिया। तो जब भी आप अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाते हो एसिड को, है ना, और हीट करते हो, अमोनिया के साथ क्या करते हो, हीट करते हो, तो अमाइड बनता है ना। देखो क्या हुआ, यहाँ से OH जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा, तो बचेगा क्या, NH2, वो NH2 यहाँ जुड़ जाएगा, बन गया एसिटामाइड। सिमिलरली ये रिएक्शन आप एक बार खुद से करके देखिए, वीडियो को रोको और खुद से करके देखो हो रहा है या नहीं। क्या होगा, ये है, ये एज इट इज बनाया, पूरा सेट यही होना चाहिए, है ना। क्या होगा, CONH2, क्या बोलते हैं हम इसको, बेंजामाइड, क्या बोलते हैं, बेंजामाइड। अब यहाँ पे 2 COH है तो 2 बार क्या हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं थैलामाइड, क्या बोलते हैं, थैलामाइड, ठीक है। आगे कंडेंस होकर आपको थैलीमाइड देता है, जो कि हमने गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन में देखा था, ठीक है। तो ये सारे ही केमिकल रिएक्शंस थे, ये सारी थ्योरी हो चुकी है आपके इस पूरे चैप्टर की। अब आइए देखते हैं कि किस टाइप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इससे पूछे गए, ठीक है। तो पर्टिकुलर इस केमिकल रिएक्शन से, अच्छा एक ही लास्ट बच गया, रिडक्शन अगर आप करते हो एसिड का, क्योंकि एसिड इतना नॉर्मली रिड्यूस नहीं कर सकते आप, है ना, उसको रिड्यूस करने के लिए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लगता है, या आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लिया तो उसको रिड्यूस प्राइमरी अल्कोहल में कर देगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन कैसे पूछा गया, देखो आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आया था, हाउ विल यू प्रिपेयर द फॉलोइंग फ्रॉम एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड से आप ये सब कैसे बनाएंगे। तो ये सारे रिएक्शन मैंने आपको करवा दिए हैं, आपको एक बार खुद से करके देखना है, ठीक है। पहला दिया था एसिटिक एनहाइड्राइड, दूसरा दिया था इथाइल एसिटेट, तीसरा दिया था एसिटाइल क्लोराइड, चौथा दिया था एसिटामाइड, और पांचवा दिया था इथाइल अल्कोहल, ठीक है। तो ये सभी हमने अभी केमिकल रिएक्शंस में बनवाए हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब आइए और रिएक्शंस अगर हम देखें कैसे पूछे गए हैं, है ना। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, बेंजीन इज रिएक्टेड विथ, benzene is reacted with acetyl chloride in the presence of anhydrous
एल्यूमिनियम क्लोराइड कैटलिस्ट। आपको बताना है ये रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, करिए ट्राई, है ना। तब तक मैं दूसरा लिख देती हूँ। बेंजीन इज heated with carbon monoxide and hydrogen chloride gas in the presence of वही एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड कैटलिस्ट, यही पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए, आपको देखने में लग रहा होगा कितना भयंकर सा दे दिया ये क्वेश्चन, ऐसा तो, बट मैम ने अभी अभी ये क्वेश्चन करवाया। आप वन बाय वन आप इसको लिखने का ट्राई करें, तब आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन है क्या। देखो, आपको बेंजीन का रिएक्शन करवाना है, ये हमने लिखा बेंजीन, ठीक है। इसका रिएक्शन करवाना है किसके साथ, एसिटाइल क्लोराइड के साथ, मतलब CH3COCl के साथ करवाना है, और किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में। तो मैम ने अभी तो बताया ये आपका फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन है, क्या होगा, ये असाइल ग्रुप जाएगा और यहाँ ऐड हो जाएगा, क्या बन जाएगा, एसिटोफिनॉन। ये हो गया रिएक्शन, ठीक है। अब वन बाय वन यहाँ ड्रॉ करो। बेंजीन को आप रिएक्ट करवा रहे हो किसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, प्लस आपने HCl गैस दे रखी है, ठीक है, वही एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। कौन सा रिएक्शन है बताइए, हाँ, गेटरमैन कोच वाला पूरा रिएजेंट का सेट दे रखा है, भाई क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, ये पूरा CHO बना के यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको दिखने में लग सकता है कि बहुत अजीब है, पर वन बाय वन आप जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो आपके इन्हीं वाले में से कुछ ना कुछ रिएक्शन फंसेगा, ठीक है। आइए अब जो डायरेक्ट रिएक्शंस दे रखे हैं कुछ वो सॉल्व करते हैं। जैसे कि पहला CH3 CH2 CH2 CHO, इसका रिएक्शन करवाना है आपको अमोनिकल AgNO3 और नीचे लिख रखा है टॉलेंस रिएजेंट। ये रिएक्शन पूछा गया है, मैंने मन से कुछ भी नहीं करवाया कि मैम ये ऐसा तो कुछ नहीं बताया था आपने और ये करवा दिया। देखो, अमोनिकल AgNO3 भी लिखे तो आपको समझ जाना ये टॉलेंस टेस्ट लगा रहा है, ठीक है। टॉलेंस टेस्ट में क्या होता है, जो एल्डिहाइड होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है एसिड में, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 COOH, ये रिएक्शन हो जाएगा और बाकी सिल्वर वगैरह वो सब निकल जाएगा, ठीक है। सिल्वर, वाटर और अमोनिया वो पूरा आप एज इट इज लिख देना, ठीक है। आगे देखें, सेकेंड रिएक्शन आपके पास है RCOR और यहाँ पे आपको दे रखा है ZnHgHCl। बताइए ये करा था नहीं करा था अभी, क्या है ये, क्लेमेंसन रिडक्शन है। क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या होता है, ये पूरा एज इट इज रहता है, ये दोनों बॉन्ड टूटते हैं और दोनों बॉन्ड में कौन आ जाता है, हाइड्रोजन आ जाएगा, क्या बन गया, हाइड्रोकार्बन बन गया, क्लेमेंसन रिडक्शन है, ठीक है। आगे हम देखें, तीसरा क्वेश्चन एक पूछा गया है और यहाँ पे दे रखा है हाइड्रोजन पैलेडियम बैरियम सल्फेट, क्या है ये आप खुद से ट्राई करो। ये तो एज इट इज रिएक्शन अभी पूरा करवाया है, ये रिएक्शन भी जस्ट अभी करा है, फिर भी मैं फिर से लिखवा रही हूँ जिससे तुमको ऐसा ना लगे कि मैम ने बताया नहीं कि इसको इस तरह से भी पूछ सकते हैं। क्या हुआ, देखो कौन सा रिएक्शन है, रोजनमंड रिएक्शन है। आपको रिएजेंट का सेट देख के समझ में आना चाहिए क्या होने वाला है, रिडक्शन करेगा, क्या रिडक्शन करेगा, ये सिर्फ COH बेंजिल्डिहाइड बनाएगा, Cl बॉन्ड को तोड़ेगा, वहां पे हाइड्रोजन डाल देगा, ठीक है। ये वाला डायबल H वाला पूरा बताया था, जो क्या करता है, जो RCN होता है उसको काय में कन्वर्ट कर देता है, RCHO में कन्वर्ट कर देता है, साइनाइड को और एस्टर्स को, है ना, बताया था अभी, ये वही वाला है। अब ये वाला तो अभी हमने देखा, बेंजीन इज ट्रीटेड विद असाइलेशन, अभी आपको एक बार वो थ्योरी में भी पूछ चुका है और एक बार डायरेक्ट रिएक्शन के फॉर्म में भी पूछ चुका है
यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे जो पिछले 4-5 सालों से पूछे गए हैं। ठीक है, इस टाइप से आपसे रिएक्शन पूछे जाए, अगर आप अपने बेसिक पर बने हुए हैं, आपको कंसेप्ट पता है कि ये इससे रिएक्ट करता है तो ये बनता है, तो वो सबस्ट्रेट कैसा भी दे, 1 कार्बन दे, 2 कार्बन दे, 3, क्या फर्क पड़ता है। हमको तो इतना पता है ना कि CHO को इसमें कन्वर्ट करना है, COH को इसमें कन्वर्ट करना है, अल्कोहल से एसिड बनाना है, दैट्स इट। ठीक है, तो हमारी ये पूरी रिएक्शन आपको सीरीज पूरी देखनी है। अगर आपने ये वीडियो देखा है तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप ये सारे वीडियोस देखें, क्योंकि इसके अगला वाला वीडियो इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स वाला आने वाला है कि आप ऑर्गेनिक के कन्वर्जन्स कैसे करेंगे। तो अगर आपने एक भी वीडियो मिस करा है तो आप वो कन्वर्जन नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट आप सारे ही लेक्चर सीरीज को कंप्लीट करें हैं, सारे ऑर्गेनिक रिएक्शंस देख के आए, सब रिवीजन करके आए, और जब हम इंपॉर्टेंट कन्वर्जन करेंगे तो मैं पहले कन्वर्जन लिख के रखूंगी, आपको वीडियो पॉज करके आपको पहले खुद से करके देखना है क्या मैं ये कन्वर्जन कर पा रहा हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली वो आपको ही करना है। आपके क्वेश्चन पेपर में कोई भी आपको पहले डायरेक्ट नहीं करेगा कि आप ऐसे सॉल्व करो। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए और अच्छे से पढ़ाई करें, क्योंकि अब आपके बोर्ड्स में ज्यादा टाइम नहीं है। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।